हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 4। रिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले हम चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में, ठीक है, एंड देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं। जैसे हम रिलेशन को किससे डिनोट करते थे, आर से, वैसे ही फंक्शन को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन f है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से b के लिए डिफाइन है। ठीक है, जैसे हम रिलेशन बोलते थे, ऐसे बोलते थे कि रिलेशन r है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, और वी कैन से नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसे बोलते थे। ठीक है, फर्स्ट सेट इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज आल्सो नेचुरल नंबर, x इज रियल एंड रियल होता था, नेचुरल इंटीजर्स भी ले लेते थे। ठीक है, तो अलग अलग था। यानी फर्स्ट सेट ये है, सेकंड ये सेट है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो सेम एज दिस फंक्शन का रहेगा। ठीक है, अब फंक्शंस को किससे लिख लेते हैं, f से भी लिख लेते हैं, d g से और x तीनों से डिनोट कर लेते हैं। आपने देखा हुआ लिखा हुआ f of x लिखा हुआ मिलता है, g of x या h of x लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ठीक है, डिनोट करते हैं, फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, इन वेरिएबल x। तो अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैंने बोला एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बोलूंगा function is a special type of relation। फंक्शन क्या है मेरा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन a2 की बात, a2 b की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ set A, each element of set A is related to unique element of set B। ठीक, इसका मतलब समझे भाई? मैंने क्या बोला, मैंने फंक्शन को बोला कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मतलब रिलेशन ही, ठीक है, लेकिन स्पेशल टाइप का। क्या स्पेशलिटी है, इसने बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो पहला एलिमेंट होगा उसका हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होगा, कोई ना कोई रिलेशन रखेगा किसके साथ, टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी का क्या मतलब है, उसकी बात इसका सिंपल सा मतलब है भाई कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी सेट ए में बनाता हूँ, अगर मान लो मेरे पास सेट ए है दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज का मतलब क्या है, इसकी ठीक है, यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे ए बी सी डी ई बनाते हैं। ठीक है, तो 1 ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 किससे रिलेटेड है, ए से। अब इसके अलावा यूनिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एक ही बात होती है, यानी 1। ठीक है, इसको अगर समझना चाहो तो आप ये बोल सकते हैं रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट पी। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट पी, यानी 1 किससे रिलेटेड है, सिर्फ ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 को किसी और से रिलेटेड कर दूंगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन की रेंज से बाहर हो जाएगा, रिलेशन बच जाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इट मींस किससे 1 जो है ए से रिलेटेड होगा, मान लो 2 भी बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है, और 4 भी मान लो सी से रिलेटेड है, तो क्या अब भी ये फंक्शन है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से देखो। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट, ये सेट ए है और ये बी है, मेरा फंक्शन जा रहा है ए टू बी। ठीक है, यानी पहले वाला जो फंक्शन है और दूसरे वाले, पहले वाले के बारे में इसके हर एक एलिमेंट जो है किससे रिलेटेड होना चाहिए, इसके एलिमेंट से। और कैसे, हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो सारे रिलेटेड है, पहली कंडीशन ने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन देखता हूं मैं, 1 किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, क्या एक ही है, इसके अलावा किससे रिलेटेड है, नहीं। 2 किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, एक ही है, ये भी सही है। 3 किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, क्या 3 किसी और से रिलेटेड है, नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। 4 किससे रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, किसी और से नहीं, यानी 4 के लिए भी एक ही एलिमेंट आ रहा है। इट मींस दिस इज योर फंक्शन, ये मेरा क्या होगा, फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आएगा समझ में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। अब फंक्शन कौन कौन से नहीं होते उनकी बातें कर लेते हैं, उन चीजों से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के फंक्शन नहीं होंगे। अब मैं वो चीजें बताऊंगा जहां फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज जो फंक्शन नहीं होती है, आपको अगर एक सेट मिल जाए, लेट मी दिस इज ए बी सी, और यहाँ पे मान लो कुछ मिल गया 1 2 3 4, ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है मान लो, और सी के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा,
दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ये पहली कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। तो ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में भाई? ठीक है, हम वेन डायग्राम में चीजों को समझ रहे हैं, फिर हम किस सिलसिले में आएंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि लेट मी ए बी सी, सी मैं तो चीज ये ले लेता हूं, मान लो 1 2 3 4, अब ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। अब पहली कंडीशन दूसरी कर दी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, पहली चीज होगी। अब इसके बाद मैंने बोला इज रिलेटेड टू यूनिक और ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ए तो 1 से रिलेटेड है, ठीक है, बी 2 से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन सी क्या है, सी 3 से रिलेटेड है और सी 4 से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो सी के लिए क्या बन गए, दो एलिमेंट से रिलेट हो गया है बी के, तो इट मींस दिस इज ए फंक्शन। नो, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये भी मेरा एक फंक्शन नहीं है। याद रहेगी भाई? पहले सेट में कोई खाली एलिमेंट दिख जाए मतलब वो मेरा फंक्शन नहीं है। अगर पहले सेट खाली नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी एलिमेंट, कोई भी सिंगल एलिमेंट, चाहे कितने भी एलिमेंट हो, कोई भी सिंगल एलिमेंट जिसके लिए मुझे अगर आउटपुट 2 मिल रही है, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, वो भी मेरा फंक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, बस ये चीजें आप ध्यान रख लेना, तो क्या होगा, ये मेरे फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, पहले जो सेट होता है उसमें कुछ खाली नहीं मिलना चाहिए। पहले सेट का एलिमेंट कि अगर वेन डायग्राम की बात करूं तो 2 एरो नहीं जाने चाहिए, इट मींस 2 आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, फंक्शन को एक मशीन की तरह कंसीडर करो। ठीक है, मेरी एक मशीन है, जैसे हमने फोन ले लिया, ठीक है, मेरे पास फोन है, मैं क्या करता हूं, मुझे नंबर डायल करना है, ठीक है, मैं अगर 9 प्रेस करता हूं तो मुझे 9 ही मिलना चाहिए ना, ये सुनो, ठीक है, 9 किसी को 4 मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 9 प्रेस करने से किसी का मोबाइल खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई, ठीक है, तो क्या हो गया कि मैंने क्या 9 प्रेस किया, तो कई बार तो 9 बज जाता है, कई बार 4 आ जाता है उसमें। ठीक है, यानी आउटपुट क्या हो जाता है, 9 को प्रेस करने से या तो 9 मिलता है या 4 मिलता है। तो क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, क्या मेरा मोबाइल प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है, वो खराब हो गया है। ठीक है, तो ये खराब वाला मोबाइल नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाली चीज से क्या समझ सकते हो, फोन है मेरे पास, सारे नंबर्स काम करते हैं, उसका जीरो काम नहीं करता, उसका जीरो काम नहीं करता। ठीक है, तो जब मैं जीरो प्रेस करूंगा तब क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी, आउटपुट नहीं मिलेगी तो मतलब फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब वो मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आप प्रैक्टिकली ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, यानी ये वाला मोबाइल में चेक किया, क्या मेरा सही काम करता है, 1 प्रेस किया मुझे कुछ मिला, 2 प्रेस किया मुझे मिला, 3 प्रेस किया तो भी मुझे एक चीज मिल रही, 4 प्रेस करने से भी मुझे कोई एक चीज मिल रही है। ठीक है, यानी मुझे आउटपुट प्रॉपर्ली मिल रही है तो ही वो क्या होगा, मेरा फंक्शन होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा नहीं होगा, मोबाइल से रिलेटेड इजीली कर सकते हो कि कोई बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है, उससे प्रेस करने से कुछ नहीं मिल रहा, यानी कुछ खाली है, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। किसी को प्रेस करने से कुछ और ही आगे आ जा रहे हैं कि कभी तो मैंने सी को प्रेस किया तो 3 निकल रहा है, कभी 4 निकल रहा है, तो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और हर एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, यानी सिंपल सा यहाँ से सिर्फ एक ही एरो निकल के जानी चाहिए। आई बात समझ में, चीजें समझ में आई? ये हमने बेसिक फंक्शन देखा, क्या क्या चीजें हो सकती है फंक्शन में, वो चीज देखो। देखो आपका जो ये सेट होता है, ठीक है, सेट बी जो होगा, अब यहाँ पे सेट बी की बात कर रहा हूँ, डोमेन कोड में वो डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे देखो एलिमेंट मेरे खाली रह सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो, नो प्रॉब्लम, नहीं है कोई बात नहीं, वो चलेगा। ठीक है, वो मेरा फंक्शन होगा तब भी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और मेरे कोई दो एलिमेंट जो है वो इसके किसी सिंगल एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पॉइंट्स, अगर आप लिखना चाहो फंक्शन के अंदर ये चीजें होगी, हो सकती है। ठीक है, तो वो फंक्शन रहेगा कि एलिमेंट ऑफ 2 और more element of set A may be related to single element of set B। ठीक है, बहुत सिंपल सी तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है, कि कोई भी दो या इससे ज्यादा एलिमेंट भी किसी एक से रिलेटेड हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे 5 और होता है, वो भी सी से रिलेटेड, नो प्रॉब्लम, दिस इज फंक्शन सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मींस फंक्शन है वो। ठीक है, या फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, ठीक है,
कि सेट बी में जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज नॉट necessary to it is not necessary that each element of set B is related to set A, ठीक है, necessary लिखना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी का, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड हो, ठीक है। तो सेट ए और बी से यहाँ पे ये मत समझे कि हर बार ए बी मिले, एक्स वाई मिल गया तो हमने तो ए बी पढ़ा था, नहीं भाई। ए और बी से मतलब है मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, यानी जहां से जहां तक डिफाइन है उनकी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। बाकी चीजें मैंने और अच्छे से क्लियर करने के लिए की, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक चीज थी कि मेरा फंक्शन होता क्या है। हमने सीख लिया फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने कहा था एफ से जनरली या फिर जी और एच से मैं डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अब आगे बढ़ते हैं और इस फंक्शन में बात करते हैं मेरा डोमेन रेंज क्या होता है, ठीक है। और एक चीज और रहेगी, उससे पहले बताता हूँ इमेज और प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सेट ए टू बी मेरा डिफाइन है, ठीक है भाई। तो यहाँ से जैसे 1 ए से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1 के लिए, इस एलिमेंट 1 के लिए ए मेरी क्या है, इमेज है, ए मेरी क्या है, इमेज है। 2 के लिए इमेज क्या है, बी। 3 के लिए इमेज क्या है, सी। 4 के लिए सी। 5 के लिए बी सी, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, उसकी इमेज बोलते हैं। तो एज इट इज ए की प्री इमेज क्या होगी, 1 की इमेज क्या है, ए है। अगर दो सेट ऐसे रिलेटेड है तो मैं आपसे पूछूं कि 1 की इमेज क्या होगी, ठीक है। तो 1 की इमेज मेरी होगी दैट इज ए, 2 की इमेज क्या होगी दैट इज बी, 3 की क्या होगी दैट इज सी एंड सो। एंड इज मैं बोलूं ए की प्री इमेज क्या है, तो ये वाले जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, ये होगी मेरी प्री इमेज। तो आगे मैं अगर वर्डिंग यूज करूं कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है तो आपको चीजें आ जानी चाहिए। इमेज मतलब सेट बी में ए से बी रिलेटेड है, तो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे जो ए से रिलेटेड होंगे वो उसकी क्या होगी, इमेज होगी। यानी ए इज एन इमेज ऑफ 1, बी इज एन इमेज ऑफ 2, सी इज एन इमेज ऑफ 3, ठीक है। 3 की इमेज क्या है, सी, ऐसे बोल दो, या फिर सी इज एन इमेज ऑफ 3 ऐसे बोल दो, ठीक है। And 1 is a pre-image of A, 2 is a pre-image of B, and 3 is a pre-image of C. And 4 is also a pre-image of C, and 5 is also a pre-image of C. ठीक है, तो this is your function. ठीक, में इमेज क्या होते हैं, प्री-इमेज क्या होती है, ये बातें हमने कर ली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की, एंड देन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। आई थिंक इसको एक बार हटा सकता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो, इसको पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन क्या होता है मेरा, ठीक है, एंड देन कोडोमेन क्या होगा, एंड देन रेंज। तीन चीजों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा है। जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा डोमेन में, देखो अब सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा किससे, सेट बी से। इसका मतलब डोमेन में मेरे क्या आएगा, सेट ए पूरा का पूरा आएगा। इट मीन सिंपल सा आप बोल सकते हो कि ये सेट ए मेरा क्या है, दैट इज योर डोमेन। बट इन केस ऑफ रिलेशन जरूरी नहीं है कि सेट ए पूरा का पूरा हो, क्योंकि अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिखना चाहूँ, मान लो दैट इज 1 2 3 4 5 है मेरे पास, एंड देयर इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो 1 ए से रिलेटेड, 2 बी से रिलेटेड, मान लो 3 सी से है, 4 सी से है और 5 नहीं है। क्या रिलेशन है, यस दिस इज अ रिलेशन। क्या ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले सेट में जो मेरा क्या है एलिमेंट 5 है वो खाली रह गया, उसकी कोई इमेज नहीं बन रही आगे। ठीक है, तो ईच एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, तो 5 की नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन है। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4, इट मींस डोमेन फॉर दिस इज 1 2 3। अगर ये रिलेशन होता तो सेट ऑफ दिस, बट इन केस ऑफ फंक्शन इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, सेट ए मेरा पूरा ही डोमेन होगा। इस केस में अगर डोमेन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा सेट ए होगा, और इट मींस वी कैन से 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। सिंपल है भाई, इजी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या होता है, सेट बी होता है, वो तो जैसे था वैसे ही रहेगा। दिस इज योर कोडोमेन, यानी ए टू बी डिफाइन है,
तो ए मेरा डोमेन हो जाएगा, पूरा ए डोमेन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हो। फंक्शन में ये भी चीज आप एक कर सकते हो कि सेट ए, फर्स्ट सेट जो होता है वो पूरा का पूरा मेरा डोमेन में आएगा। अगर वो डोमेन में नहीं आ रहा है, इट मींस आपने गलत कर दिया, वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। कोडोमेन इट मींस सेट बी, सेट बी मींस दिस इज ए बी सी डी ई एन एफ, दिस इज योर कोडोमेन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज क्या है। रेंज जितने एलिमेंट रिलेटेड है, यहाँ कितने एलिमेंट रिलेटेड है, ए बी सी एन, ओनली 3 एलिमेंट्स आर रिलेटेड, मींस रेंज इज ए बी एंड सी, दैट्स इट। सिंपल से समझ में आया। डोमेन इन केस ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या हुआ, योर फर्स्ट सेट इज योर डोमेन, कोडोमेन इज योर सेकंड सेट इज योर कोडोमेन, एंड द रेंज सेकंड सेट में जितने एलिमेंट रिलेटेड हैं देज आर इंक्लूडेड इन रेंज, वो आपकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है भाई। आगे बात समझ में सिंपल है, ठीक है। तो ये चीजें हम 11 में भी कर चुके हैं, रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं, फंक्शन में भी दोबारा वही चीजें कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मेरा फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू समथिंग x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मैं फ्रीली पुट कर सकता हूँ, मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। x1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, देन मुझे एक आउटपुट मिलती है fx, यानी इसका जो रिजल्ट आता है, यानी 1 रखा मैंने, मान लो x इज इक्वल टू, जो मैंने 1 रखा तो यहाँ मुझे मिल गया 1 प्लस 1 इज 2, fx की वैल्यू क्या है 2, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो सेम ऐसा चीज यहाँ होता है, जब मैं 1 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, मुझे आउटपुट क्या मिलती है 1 मिलती है। इट मींस ये जो आपके वेरिएबल होंगे, यानी सेट ए में जितने वेरिएबल हैं, ठीक है, या सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, वेरिएबल होगा सेट ए में, ठीक है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, सिंपल सा, ये इंडिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा डिपेंडेंट, यानी यहाँ पे 2 बोल रहा हूँ तो 2 की इमेज d बन रही है, ठीक है, तो ये बोलूंगा दिस इज योर डिपेंडेंट। सिंपल रहेगा भाई, याद रहेगा, आई थिंक आसान है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर ली, हमने बात कर ली फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें फंक्शन नहीं हो सकती, कौन कौन सी चीजें फंक्शन होती है, ठीक है। फिर हमने डिफाइन भी कर दी चीजें, फिर हमने सीखा कि इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, देन डोमेन, कोडोमेन, रेंज, एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट इज अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिपेंडेंट कौन सा होता है, किसी की वैल्यू पुट करो, इट मींस x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो fx मिलेगा ना मैंने, और इस fx को ही हम क्या बोलते हैं y भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे मैं बोलूं तो x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इट मींस ये मेरे क्या है इंडिपेंडेंट है और ये मेरे क्या है डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो है दैट इज 1 और वी कैन से इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलते हैं 1 बोलते हैं, एक ही बात है, ये फंक्शन है। तो पहली चीज फंक्शन, कुछ भी चीज चेक करने से पहले ना सबसे पहले फंक्शन चेक करना है, ठीक है। उस फंक्शन में ये टाइप आते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज चेक करेंगे हम कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर वो फंक्शन है तो फिर उसमें स्पेशल टाइप आते हैं, जैसे हमारे रिलेशन में थे, ठीक है। रिलेशन तो सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें स्पेशल था ना, कोई यूनिवर्सल है, कोई एम्प्टी है, कोई रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, ठीक है, या ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, कौन सा है, ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप है। तो सबसे पहले वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एज इट इज यहाँ पे सबसे पहला काम कि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो 1 फंक्शन क्या है, ठीक है, बहुत आसान है, देखो साउंड में आ जाएगा 1 मिनट में। मान लो मेरे पास एक सेट ए है, दैट इज ए बी और सी, एक सेट बी है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। एक सेम एज इट इज में नीचे ले लेता हूँ कि ए बी सी एंड द सेकंड वन इज दैट इज 1 2 3 एंड 4। सेट ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन है भी तीनों कनेक्टेड तो होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है। तो मान लो ए जो है 1 से कनेक्टेड है, बी जो है 2 से कनेक्टेड है और सी जो है 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या ये फंक्शन है, पहली चीज ये चेक करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं ए बी सी तीनों कनेक्टेड है, ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से और सी जो है 4 से, तीनों के लिए एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब फंक्शन तो है, पहले से सेटिस्फाइड। अब 1 क्या बोलता है भाई कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए, यानी ए किससे कनेक्टेड है 1 से, बी किससे कनेक्टेड है 2 से, सी किससे कनेक्टेड है 4 से। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ये मेरा क्या है 1 1 फंक्शन है, ठीक है।
अब देखो एक और चीज बताता हूँ कि ए मान लो 1 से कनेक्टेड है, बी मान लो 1 से कनेक्टेड है और सी मान लो 3 से कनेक्टेड है। क्या ये भी फंक्शन है? ए बी सी तीनों कनेक्टेड है, ए 1 से कनेक्टेड है, बी भी 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए एक इमेज बन रही है, इसके लिए एक इमेज बन रही है, दो तो नहीं बन रही है। सी किससे कनेक्टेड है? ये भी एक से ही कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। और 1 1 और 1 2 में मैनी 1 में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, 1 1 का मतलब है कि एक जो है एक से ही कनेक्टेड है, एक जो है एक से ही कनेक्टेड है, एक जो है वो एक से ही कनेक्टेड है। मैनी 1 का मतलब है कि एक से ज्यादा, ठीक है, किससे कनेक्टेड है? एक से ही कनेक्टेड है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और ऊपर वाला क्या पढ़ा हमने? वन वन फंक्शन। वन वन किसको बोलेंगे? एक एक से कनेक्टेड है। मान लो ये बी भी 1 से कनेक्टेड होता है इस कंडीशन में, तो दिस बिकम मैनी वन फंक्शन। आई बात सामने? आई थिंक नाम से ही चीजें समझ में होगी कि एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होना चाहिए, बी 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, सी 3 से होना चाहिए। मतलब जो सेट बी में हम बात कर रहे थे कि ऐसे इकट्ठे भी हो सकते हैं, वो फंक्शन होगा, लेकिन वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ये इंजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एज दिस मैनी वन फंक्शन में क्या होगा? तो एक से ज्यादा कनेक्टेड, यानी दो जो मेरी प्री इमेज है उसके लिए सिर्फ सिंगल इमेज अगर बन रही है तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। समझ में आ गई? आसान चीज है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चंस क्या इस फॉर्म में मिलेंगे क्या? ठीक है, मुझसे ये पूछेगा, ठीक है, हो सकता है पूछ ले, ठीक, आसान सा दे दे, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड भी दे सकता है, ठीक है। जैसे हार्ड नहीं बोल सकते अपन, ठीक, मतलब दूसरी फॉर्म में। जैसे जनरली मेरा फंक्शन कैसे होता है? मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट बी दिस योर x² + 1 है, मान लो ये मेरा फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो मुझे बोला जाता है कि क्या ये 1 1 है, एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम लेट बी दिस इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। क्या पॉसिबल है कि मैं इसका वेन डायग्राम बना पाऊं? पॉसिबल नहीं है। तो मैं कैसे बताऊं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? या 1 1 है, या देखो एक चीज तो होगी, या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करने का क्या तरीका होगा उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अभी पावर 2 की बजाय एक बार पावर 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, और वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू चेक दिस कि दिस इज 1 1 और मैनी 1, ये 1 1 है कि मैनी 1 है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। उस प्रोसीजर को सीखते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे आपको दो नंबर्स लेने हैं कि लेट, मैंने क्या ले लिया, x1 और x2 दो नंबर ले लिए, x1 और x2 किसको बिलोंग करेंगे? ठीक, इस इनपुट को बिलोंग करेंगे, मींस रियल नंबर टू रियल नंबर। और वी कैन से, अगर मैं बोल दूं इसको कि फ्रॉम सेट a टू b बोल देते हैं, ठीक, रियल नंबर रियल छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, सेट a टू b दे सकते हैं मुझे, तो दिस बिलोंग टू सेट a। मैंने दो नंबर्स लिए x1 और x2, किसको बिलोंग करते हैं? सेट a को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू यानी fx1 निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा? fx1 निकालता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां x7 है x1 में रख दो, तो दिस बिकम x1 + 1। फिर मैंने fx2 निकाला, दैट इज बिकम x2 + 1। अब मैं क्या करता हूं, fx1 को इक्वल पुट कर देता हूं fx2 के, ठीक है। यहां से क्या मिला, x1 + 1 दैट इज इक्वल टू x2 + 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो सकता है, यहां से मुझे मिला x1 = x2, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोसीजर टू चेक ए फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई फंक्शन था, मैंने कोई भी दो क्या लिए, एलिमेंट लिए, किससे? सेट ए से, ठीक है, यानी मेरे डोमेन से मैंने दो एलिमेंट लिए जो ए को बिलोंग करते हैं, दोनों की वैल्यू यहां पुट की, ठीक है, दोनों फंक्शन मिल गए, दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो इट मीन द फंक्शन इज 1 1, वो फंक्शन क्या होगा मेरा? 1 1 होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते तो वो क्या हो जाता, वो फंक्शन मेरा हो जाता मैनी 1। अगर इक्वल नहीं आते, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 अगर मुझे मिलता, देन इट इज मैनी 1, ठीक है। क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये था प्रोसीजर। आई थिंक बहुत आसान सा है, एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उसी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मैंने क्या किया, मैंने इस सेट से दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, सेट ए से मैंने दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, ठीक है, उनको फंक्शन में पुट कर दिया, उनमें फंक्शन में उनको क्या किया, पुट किया, ठीक है, फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन में पुट करने के बाद मैंने देखा क्या इन दोनों से जो आउटपुट मिल रही है वो सेम है, ठीक है। क्या इन दोनों से आउटपुट मिल रही है वो सेम है? अगर वो सेम है, ठीक है, इसका मतलब मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कैसे चेक किया, मैंने चेक किया कि मैंने दोनों वैल्यूज को इन दोनों फंक्शन में रखा, ठीक है,
तो अब यहाँ से x1 x2 मुझे पता तो नहीं है क्या वेरिएबल है। अगर मेरे पास यहाँ 1 1 होता तो मैं बता सकता था, 1 या 2 होता तो मैं बता सकता था मेरी वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इनको इक्वल पुट करने से मुझे क्या मिला, x1 और x2 दोनों क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। अगर ये दोनों इक्वल है यानी सेम ही वेरिएबल है भाई, x1 और x2 क्या है मेरे, अगर सेम ही वेरिएबल है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उनके लिए आउटपुट तो सेम आएगी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट वेरिएबल है और आउटपुट मैंने दोनों की इक्वल पहले ही रख दी है, ठीक है, आउटपुट दोनों की क्या है, इक्वल है, बट वेरिएबल अगर मेरे ये क्या है, अलग अलग है, तो इस कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। यही तो हमने सीखा है कि मेरी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। मैं ए प्रेस करूं तो 1 प्रेस होना चाहिए फोन में, बी प्रेस करूं तो 2 प्रेस होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्रेस किया तो भी 1 प्रेस हो रहा है, बी प्रेस किया तो भी 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन काम तो कर रहा है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, यानी एक से एक ही आउटपुट नहीं मिल रही मुझे, एक से ज्यादा मिल रही है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज मैनी वन। चीज समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? पहली बात करते हैं कि कैसे चेक करना है, कोई फंक्शन गिवन होगा इस टाइप से, ठीक है। दो वेरिएबल ले लो, जरूरी नहीं ए बी भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। x1 y1 x2 लेना जरूरी नहीं है, xy भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने x1 x2 ले लिया, दोनों को फंक्शन में पुट किया, दोनों को फंक्शन इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स की आउटपुट को मैंने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। आउटपुट इक्वल कब हो सकती है, या तो दोनों एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। जब दोनों एलिमेंट इक्वल है मतलब सेम चीज के लिए, यानी मैं देख रहा हूं कि ए के लिए मेरी ए के लिए आउटपुट क्या है, 1 आ रही है, फिर से ए दबाऊंगा तो 1 ही आएगी ना, ठीक है। तो दोनों इक्वल है तब तो ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा 1 1 टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है कि मेरे जो इनपुट थी वो अलग अलग है लेकिन आउटपुट उनकी सेम आ रही है, इनपुट अलग अलग है आउटपुट सेम आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझे, सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूं, इसकी बजाय मैं क्या कर लेता हूं, लेट मी फंक्शन चेंज कर देता हूं बस, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, लेट मी एक मैंने फंक्शन सिंपल सा ले लिया, दैट इज x स्क्वायर, चेक इट दैट इट इज 1 1 और सेट a टू b ले लो, या फिर डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं, लेट मैं इसको बोलता हूं रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर बोला मैंने इसको, ठीक है। तो सबसे पहला कहूं वही x1 x2 लेके किसको बिलोंग करेंगे, सेट सिंपल सा, रियल नंबर टू रियल नंबर है तो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब मैंने x1 रखा है यहां पे, दिस बिकम fx1, क्या हो जाएगा, दैट इज x1 का स्क्वायर। मैंने fx2 निकाला, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब जब मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, इट मींस मैं कहूंगा कि fx1 इज इक्वल टू fx2, मैंने दोनों की आउटपुट को इक्वल रख दिया, तो यहां से मुझे x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, तो इट मीन दिस इज अ 1 1, अदरवाइज दिस इज ए क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो fx1 की वैल्यू है x1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है x2 का होल स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर होल रूट, ठीक है। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस x2, ठीक है। और हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x2, ठीक है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस x2, डायरेक्टली तो किसी का भी रूट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, प्लस माइनस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इट मींस x1 की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो क्या x1 इक्वल टू x2 है, क्या x1 इक्वल टू x2 है, यहाँ पे नहीं है, क्या है, या तो x1 इक्वल टू x2 होगा, या फिर x1 किसके इक्वल होगा, माइनस x2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिल रहा, ये तो मिल रहा है लेकिन ये भी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो इट मींस इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा मेरा, ठीक है। यानी अगर सिंपल सी बात करूं, यहाँ x की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। -1 पुट करोगे तो भी मुझे 1 ही मिलने वाला है। यानी अगर मैं फंक्शन, ये फर्स्ट है मेरा सेट, ये सेकंड है, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर इज 1, तो ये 1 किससे रिलेट करेगा, 1 से रिलेट। -1 भी किससे रिलेट करेगा, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू 1, इट मींस दिस इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको मिलता है तो उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। यहीं पे मान लो मैं इसको x स्क्वायर को x क्यूब कर देता हूं, या चलो x क्यूब कर लेते पहले, दिस बिकम x क्यूब, दिस इज आल्सो x क्यूब, x क्यूब एंड x क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज पावर 3 एंड होल क्यूब रूट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज ओनली x2, यस और नो, बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है कि -2 का अगर मैं क्यूब करूं दैट इज इक्वल टू -8, नॉट द +8, ठीक है। एंड दीज अगर मैं -8 का क्यूब रूट करूंगा दैट इज इक्वल टू -2,
ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, -2 के ही इक्वल होगा, न कि प्लस माइनस के। ये चीज हमने सीखी भी है कि अगर आप रूट करते हो किसी का, ठीक है, तो पावर यहाँ पे अगर इवन है, इट मींस क्यूब रूट किया किसी भी नंबर का, अगर यहाँ पावर क्या है, इवन है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस में मिलेगा। अब अगर पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, ठीक है, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, ये टर्म पे डिपेंडेंट होगा, ये प्लस है तो प्लस मिलेगा, माइनस है तो माइनस मिलेगा, दैट्स इट, मतलब सिंगल साइन मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, चीज इससे भी समझ सकते हो, -2 का क्यूब क्या है, -8 होता है, पर 2 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 8, ठीक है, +2 का 8 क्यूब +8 होगा, सेम है, दैट इज क्यूब रूट में जाएगा। सेम यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ x2 मिलेगा, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज, दिस इज 1 1 फंक्शन, ये क्या होगा मेरा 1 1 ही होगा। अब एक चीज और चेंज करता हूं मैं, इस r की बजाय मैं इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं पावर 2 ही रखता हूं, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर नहीं आता है तो वीडियो देखो, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैंने बनाएगा कि 1 बनाएगा, उसकी बात है। देखो बाकी सारे काम तो वही होंगे, x² है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल, यहां तक हो गया। अब x1 इक्वल टू रूट ऑफ x²। अब आंसर क्या आएगा, क्या प्लस माइनस में आएगा, सिर्फ प्लस में आएगा, ठीक। अब मेरा जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की तो बात ही नहीं हो रही, नेगेटिव नंबर्स की तो कोई बात ही नहीं होगी, यानी -1 तो इसमें आने ही नहीं वाला, इसमें सिर्फ +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, 4 5 6 ये आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एज इट इज 6 का 36। तो ये क्या होंगे, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होगा, यानी यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, प्लस का साइन ही मिलेगा, माइनस क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका डोमेन और कोडोमेन गिवन होगा, यानी फंक्शन जहां से जहां डिफाइन होगा वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो चीजें पता नहीं है कि ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ठीक है, आप डायरेक्टली आंखें बंद करके, मैंने एग्जांपल दे दिया x² का ये कि रियल नंबर टू रियल था तो ये मैनी 1 था, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होते ये क्या हो गया, मेरा 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बात थी मैनी 1 और 1 1 फंक्शन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनटू एंड ऑनटू फंक्शन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनटू और इनटू फंक्शन की। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मान लो फिर से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं फ्रॉम a टू b, ठीक है। a में मान लो मेरे पास है a b c एंड d, लेट बी, और b में मेरे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, चलो थोड़े कम कर देता हूँ। a 1 से कनेक्टेड है, b 2 से है, मान लो 3 c से है, और d भी मेरा 3 से, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, किससे, एक a भी 1 से, b भी 2 से, c भी 1 से ही है, और d भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी एक से ज्यादा एरो नहीं निकल रहे किसी भी एलिमेंट ऑफ a से, इट मीन दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन तो है, एक चीज पता लगती है मुझे, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, इसके लिए तो भाई पता होना चाहिए ऑन टू होता क्या है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या बोलेगा, ठीक है, कि इसका जो कोडोमेन है और रेंज इक्वल हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरा फंक्शन a टू b डिफाइन है, अगर मेरा फंक्शन a टू b डिफाइन है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वो ऑन टू होगा तो ऑन टू फंक्शन के लिए फंक्शन तो होना चाहिए, वो सारी कंडीशन रहेगी। ऑन टू में क्या स्पेशल ऐड हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट b is, or we can say must be related to set A, यानी B का भी हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि क्या है भाई वो क्या है, मेरा ऑन टू फंक्शन है। यानी सिंपल सी भाषा में मैं बोलना चाहूं तो यहाँ पे कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एलिमेंट की एक क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट B must have a pre-image in set A, ठीक है,
कि हर एलिमेंट ऑफ बी की एक प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में, यानी मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं उसकी मुझे प्री इमेज 1 की है, 2 की है, 3 की है, एक से ज्यादा हो नो प्रॉब्लम, बट होनी चाहिए, ठीक है। मान लो इसी में मैं एक एलिमेंट 4 लगा दूं, क्या ये अब ऑन टू बचा? नहीं, 4 की कोई भी प्री इमेज नहीं है सेट ए में, इट मींस दिस इज योर इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इनटू फंक्शन बोलेंगे। यानी सेट बी, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि सेट ए में कुछ खाली नहीं होनी चाहिए, सेट ए में कुछ खाली होगा तो वो फंक्शन ही नहीं है, तो आगे तो बात ही नहीं बढ़ती। ठीक है, अब सेट ए के तो सारे भरे हुए, सेट बी को मैंने देखा, सेट बी में क्या कोई खाली है? अगर कोई खाली है इट मींस दिस इज एन इनटू फंक्शन। अगर वो पूरा भरा हुआ है इट मींस, अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है ई और ये इससे रिलेटेड होता है, नाउ इट इज ऑन टू, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया? इट मींस हर एक एलिमेंट जो है सेट बी का, उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में, तभी मैं बोलूंगा कि वो क्या है, मेरा ऑन टू है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको कोई भी खाली दिखता है, अगर वो फंक्शन है और यहाँ पे आपको कोई भी एलिमेंट खाली दिखता है, तो इट मीन दैट इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन को हम एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज सर्जेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। एक तो सिंपल सी चीजें सीख लिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं कैसे बताऊंगा कि ये मेरा ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो उसको बताने का तरीका ऐसे है कि लेट बी वी हैव ए फंक्शन fx इज इक्वल टू लेट बी x प्लस 1, मैं सिंपल सा ले लेता हूँ, ठीक है। इस fx को मैं क्या लिखता हूँ? y लिख सकता हूँ, यस और नो, ठीक। मान लो फंक्शन कहीं से कहीं भी डिफाइन है, लेट बी दिस इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और वी कैन से a सेट टू सेट, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? देखो ये चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसको कैसे करते हैं वो चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, तो अब मुझे क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? fx को y के इक्वल ले लेना है, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को इधर ले जाओ, दैट इज y - 1 इज इक्वल टू x। ठीक है भाई, हो गया। अब मुझे पता है f बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इट मींस ये x कहां बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को, y भी कहां बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। अब मैं अगर क्या करता हूं कि हर एक वैल्यू, अगर मैं y की हर एक वैल्यू पुट करता हूं, उसके लिए अगर x मेरा डिफाइन है, इट मींस y के डोमेन में से मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। y का डोमेन क्या है? दैट इज नेचुरल नंबर। यहाँ वैल्यू पुट करता हूं, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इट मींस ये क्या होगा मेरा? ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? ये इनटू फंक्शन होगा। जैसे, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे अगर y को 1 पुट करता हूँ, मैंने y इक्वल टू क्या लिया? 1 लिया, दिस बिकम 1 - 1 इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्या x की वैल्यू 0 पॉसिबल है? x किसको बिलोंग करता है? x तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यस और नो, एक नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इट मींस क्या है? यानी y की इक्वल टू 1 के लिए x के पास कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे नहीं है? देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये दो सेट है मेरे, फर्स्ट दोनों नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 एज इट इज, नीचे चलता जाएगा 1 2 3 4, मैंने ये वैल्यू पुट की एज इट इज, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया इनिशियली, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है x प्लस 1, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया? x में 0 नहीं है, ठीक है। तो अब देखो x में अगर मैं 1 पुट करता हूं, x में अगर मैं 1 पुट करता हूं, ये किससे कनेक्टेड होगा? 2 से, 1 + 1 is 2। 2 पुट करता हूं 3 से, 3 पुट करूंगा 4 से, 4 पुट करूंगा 5 से, 5 पुट करूंगा 6 से, एज इट इज कनेक्टेड होता जाएगा हर एक एलिमेंट से। बट क्या ये 1 कनेक्टेड हो पाएगा किसी से भी? किसी नंबर में मैं 1 ऐड करूं तो मुझे 1 मिल जाए, एक ही नंबर है दैट इज 0। अगर इसके अंदर 0 होता, ये होल नंबर होता, तब तो हो जाता, बट ये खाली ही रहेगा, ठीक है। ये डिफाइन नहीं होगा, इट मींस दिस इज, ये क्या होगा मेरा? सॉरी, इनटू फंक्शन हो जाएगा। चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये मेरा क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है? जो फंक्शन गिवन होगा इक्वल टू y लेना है, ठीक है, और वहां से जिस वेरिएबल में होगा उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, निकाली। अब यहाँ पे मुझे देखना है इसके डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मींस y भी नेचुरल नंबर ही है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है, चेक करें यहाँ पे वैल्यूज पुट करके, क्या किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू नहीं मिलती है तो इट मींस वो मेरा क्या होगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर मुझे सारी वैल्यूज मिल जाए तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? ऑन टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहीं पे माइनस कर देता, x - 1 है मान लो, ये रहता है, ये +1 हो जाता, ठीक है। तो अब मैं अगर चेक करूं यहाँ पे, तो y की कोई भी वैल्यू पुट करो आप, x की वैल्यू मिलेगी आपको,
ठीक है, y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 से, तो 1 पुट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, इसकी प्री इमेज है, ठीक है, यानी इस 2 के लिए प्री इमेज बनेगी, 3 के लिए प्री इमेज मिलेगी, ठीक है, 4 के लिए, 5 के लिए, हर एक के लिए मुझे क्या मिलेगी प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। तो जब मैं y क्या पुट किया 1 पुट किया तो इसकी प्री इमेज 2, 2 पुट किया तो 3, 3 पुट किया तो 4, 5, 4 पुट किया तो 5, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे अगर यहाँ 1 पुट करूँ तो मैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, 0 इसमें है नहीं, वो डेफिनेशन में चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि हो सकता है कि ये सेट ए गिवन हो, यहाँ पे 0 गिवन हो, ठीक है। तो ये जस्ट आपको चीजें समझाने के लिए थी, ठीक है। हो सकता है कि ये बात बोलेंगे कि 1 पुट करो 1 - 1 दैट इज 0, तो y 0, ये तो मिलेगा नहीं, इट मींस ये फंक्शन ही नहीं है, इसका मतलब तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसकी इमेज ही नहीं मिल रही मुझे वहां पे, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा अगर मुझे मिल जाए तो की बात, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में फंक्शन होगा, बट अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोल दूं, मैं इंटीजर टू इंटीजर बोलता हूँ या रियल नंबर टू रियल बोलता हूँ, तो हर जगह पे ये डिफरेंट चीजें हो जाएंगी, ठीक है, बट इस चीज में नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो इनटू और ऑन टू कैसे करना है वो चीज समझ में आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो सिंपल सा दिया हुआ है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इज इक्वल टू 2x, सिंपल सा लगेगा, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसने बोला चेक करना है मुझे क्या है ऑन टू है, ठीक है। तो कैसे करूं मैं, ठीक है, सिंपल सा इज इक्वल टू y ले लो, x की वैल्यू निकालोगे दिखा देगा y/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। y की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या मुझे x की वैल्यू मिलेगी, यानी रियल नंबर मिलेगा, या कुछ ही पुट करो 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करो, अल्टीमेटली आपको रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जितने मैंने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो सारी रियल वैल्यू के लिए ये भी डिफाइन होगा, इट मींस दिस टाइम ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये मेरा क्या है ऑन टू फंक्शन। यहीं पे इसको मैं चेक करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देता हूँ, मैंने क्या कर दिया इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दिया, क्या अब ये ऑन टू है, चेक करो। अब मैंने y की वैल्यू जो 1 पुट की दैट इज 1/2 इज इक्वल टू x, क्या 1/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नहीं करता, ठीक है। मुझे x के लिए देखना है, x क्या है नेचुरल नंबर, तो मैं इसके लिए देखूं ये x है और ये y है मेरा, पहले x to y डिफाइन है नहीं, पहले x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये मेरा डोमेन का डोमेन से वैल्यू यहां पुट करूंगा और कोडोमेन में यहां वाली वैल्यू आई, ठीक है, यानी fx की जो वैल्यू होगी वो मेरी कोडोमेन की वैल्यू होगी और इस x की जो वैल्यू होती है वो मेरी डोमेन की वैल्यू होती है। तो यहाँ से 1/2 क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता, तो मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जिससे ये ना हो, तो इट मींस नाउ इट इज नॉट ऑन टू नहीं है तो कैसा होगा n2 हो, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक। तो आई थिंक चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। इस पे बेस कर डिस्कस करेंगे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी आप। बाइजेक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया कि 1 1 क्या होता है, भाई 1 1 का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट एक से रिलेटेड, यानी ए जो है मान लो यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 1 क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेटेड होना चाहिए, सेट ए का रिलेटेड, अगर मेरा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, तो मेरा हर एक फंक्शन क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, एक एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से 2 हो गया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, इसकी भी यानी बी की भी 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज 1 1। ऑन टू क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ खाली भी नहीं होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होना चाहिए और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए।
यानी एक ऐसा फंक्शन बोल सकते हो जहां पे डोमेन जो है ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और यहाँ पे रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, यानी 1 1 2 में क्या होता है, डोमेन मेरा पूरा सेट ए होता है, रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू सेट बी होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू। इसको प्रूव करने का तरीका वो ये कैसे करोगे, आपको पहले 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, फिर ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इन पे बेस्ड कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो किसी को अगर प्रूव करना, सिर्फ आज के लेक्चर का मतलब आपकी चीजें दिमाग में ये बैठ जाए कि फंक्शन क्या होता है, उनके टाइप जो मैंने करवाए हैं कि 1 1 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, और बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू क्या होता है। ये चीजें अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो कल हमें बहुत आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, दैट इज योर 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, 1 1 ऑन टू मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड भी हो और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी ना हो। ए में तो रह ही नहीं सकता क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर बाइजेक्शन और 1 1 और ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट चीजें। आपको तीन चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, एंड 1 1 ऑन टू क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी चीजें जो हमने की, देखो 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे 1 1 ऑन टू था ना, अब कुछ बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है कि मैनी 1 ऑन टू भी हो, यस और नो, बिल्कुल होगा भाई। ठीक, तो मैनी 1 ऑन टू क्या बोलते हैं भाई, इसी में अगर मैं समझना चाहूँ तो हो सकता है कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो, और ऑन टू होने का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो दिस इज योर मैनी 1 ऑन टू, दिस इज मैनी 1, यानी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैनी 1 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑन टू। तो ये हो जाएगा मैनी 1 ऑन टू, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन है मैनी 1, एंड ऑन टू कोई खाली नहीं हो तो दैट इज ऑन टू, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो मैनी 1 ऑन टू कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैनी 1 इनटू भी तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। इट मींस क्या होगा, मैनी 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये ऑन टू है, इसमें अगर एक एलिमेंट और होगा दैट बिकम इनटू। यानी क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होंगे, और सेट बी में कोई एलिमेंट की कोई प्री इमेज भी नहीं होगी, मतलब एलिमेंट खाली होगा। ठीक है, दैट इज मैनी 1 एंड इनटू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चीजें बता रहा हूँ आप। एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं बोलूं कि 1 1 एंड इनटू, 1 1 और क्या हो, इनटू हो। ठीक है, मतलब कोई खाली हो और मानो यहाँ 2 होता है, इसको इससे कनेक्ट कर दो, क्या ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है। क्या ये इनटू है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये मैनी 1 भी है, और सॉरी 1 1 भी है और इनटू भी है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक्स थी, कुछ अच्छी चीजें। ठीक है, कुछ फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो चीजें हम आई थिंक 11th में भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको करना है, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर डीपली अच्छे से किया जाए तो। ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है आपकी, ठीक है, कैलकुलस करने में। ठीक है, तो ये सिलेबस चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक कंप्लीट होगा मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस दूंगा हर एक फंक्शन की, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, हमारा ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, साइन फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये फंक्शन मैं अलग अलग से आपको ब्रीफली एक छोटी छोटी वीडियोस में करके दूंगा अलग से। ठीक, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी एटलीस्ट। तो ये था आज का हमारा फंक्शन। ठीक है, कल हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। होप सो आपको फंक्शन समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।